सो गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था ट्राई कैच ब्लॉक। सो आज अपन थ्रो और थ्रोज के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तब तक आपको कोई प्रीवियस क्लासेस के अंदर कोई क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा, अपन वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो जावा में दो कीवर्ड और यूज होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, थ्रो और थ्रोज। दोनों डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो जो थ्रो कीवर्ड होता है वो स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट थ्रो करने के काम आता है एक्सेप्शन का। ठीक है। जो हम लोग थ्रो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप आ जाएगा, बट हाँ, जहां पर भी हम चाहें वहां पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये उसका सिंटैक्स रहता है नॉर्मली, थ्रो, उसके बाद में मतलब न्यू एक्सेप्शन क्लास, ऑब्जेक्ट का नेम, क्लास का नेम और उसका एरर मैसेज। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार न्यू करें, हम पहले ये अलग लाइन में कर सकते हैं फिर थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली प्लस ये जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन होती है ना, मान लो हम कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेप्शन को एज ए इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस के यूज करने के बाद में हम उसको क्या बोलते हैं, खुद थ्रो कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इसने टेस्ट थ्रो किया है ना, जैसे पब्लिक क्लास टेस्ट थ्रो वन, स्टैटिक वॉइड वैलिडेट करने का एक फंक्शन लगा दिया। और इसने बोला कि इफ एज 18 से कम की है ना, जैसे मान लो वोटिंग मशीन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो होती है या वोट से रिलेटेड प्रोग्रामिंग होती है, तो इसने बोला कि इफ 18 से छोटा है तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है। और एक्सेप्शन थ्रो कर दे, कौन सी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर दे। और पब्लिक स्टैटिक पॉइंट पे वैलिडेट करेंगे तो रेस्ट ऑफ द कोड आ जाएगा। जैसे अब इसी को बना के देख लेते हैं। टेस्ट थ्रो होना है नहीं। टेस्ट थ्रो वन, स्पेलिंग ठीक है, उसके अलावा क्या इश्यूज आ गए इसको। अब पैकेज जावा 10, हम जिस फोल्डर के अंदर ही प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा 10 नाम का फोल्डर। अभी मतलब पैकेज मतलब फोल्डर होता है बेसिकली, जिस फोल्डर के अंदर हमारी सारी क्लासेस होती है। 13 रेस्ट ऑफ द कोड else main method। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, देन उसके बाद वन लाइन कोड इज क्लोज्ड। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक्सेप्शन थ्रो ही कर रहे हैं ना हम लोग, उसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड। हाँ, पब्लिक स्टैटिक हटा दो।
true1.java स्पेलिंग तो सही। age 13, इसको हम ट्राई कैच में डाल के देखते हैं। कोड ही कर लेते हैं इतने, मतलब यार। एज इज लेस देन 18, तो थ्रो करें न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसमें लिखिए कि एज इज नॉट allowed to vote, else allowed to vote a test through one एज। क्या डिक्लेयर नहीं है, कहाँ पर डिक्लेयर नहीं है एज? यहाँ डिक्लेयर तो है इस फंक्शन के इस पार्ट में, पैरामीटर में। हम सिर्फ एक नॉर्मल थ्रू करने की ट्राई कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि tt is equal to test through one tt dot validate. Now we are past the age, क्योंकि if age is 15, will it allow? अब जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर क्या ट्राई कर रहे हैं कि इफ जैसे ही कस्टमर का या यूजर का एज एंटर हो, हम ये बताएं कि इज इट एलिजिबल टू वोट और नॉट नॉट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया, 15 की एज ट्रांसफर करी है यहाँ से। अब देखते हैं क्या एरर आता है ना, मतलब। ठीक है, सो एक्सेप्शन आ गया, जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन नॉट अलाउड टू वोट। सो एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो हमारा यूजर डिफाइन आ गया, जो हमने दिया है उसको। अब इसी चीज को मैं चाहता तो ट्राई और कैच के अंदर हैंडल कर लेता, और एक्सेप्शन नहीं आता, या ट्राई या फाइनली के अंदर, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, जिसका भी यूज आप नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और ई डॉट मैसेज गेट मैसेज, ठीक है, इसको प्रिंट कर देता हूँ। अब यही चीज मैं इसके बाद रन करता हूँ, ट्राई कैच स्टेटमेंट के बाद में, तो नॉट अलाउड टू वोट आ गया, उसके बाद में रेस्ट ऑफ कोड आ गया। ये समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? कोई भी अगर मैसेज कर दो यार।
अब आप बोलोगे कि हम क्यों थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शंस को, है ना, मतलब एक्सेप्शन अपने आप आए तो समझ में आता है, बट एक्सेप्शन हम क्यों थ्रो कर रहे हैं खुद। तो एक्सेप्शन खुद थ्रो करने का रीजन ये होता है कि जैसे मान लो आप चाहते हो कि कुछ जगहों के ऊपर स्ट्रिक्ट कोडिंग हो, है ना, मतलब देर आर लॉट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट जो आप क्रॉस नहीं करना चाहते। जैसे मान लो, है ना, आप कोई ऑनलाइन सेलिंग कंपनी के लिए वेबसाइट या उसके एप्लीकेशन पे काम करते हो, क्या उसकी कभी भी सेलिंग प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की माइनस में जाएगी? मान लो कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिलता हो और उसको -10 या -20 या -150 प्राइस हो, है ना, तो कभी नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें अर्थमेटिक एज ए एक्सेप्शन आप क्रिएट करके यूजर, आप बाउंड्री फिक्स कर सकते हो कि इससे नीचे नहीं जाएगी चीजें, है ना। अब थ्रो का एक और पर्पस होता है जो काम में आता है हमारे यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस को क्रिएट करने में। तो जैसे मान लो क्लास आपने बनाई एक एक्सेप्शन नॉट वोट, जैसे सेम एग्जांपल पिक कर लेते हैं, इसका एग्जांपल भी वेल अंडरस्टैंड करवा देते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बना सकते हैं जो एक्सटेंड करेगी एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। उसके बाद में उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर के अंदर जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, जो मैसेज हम पास कर रहे हैं, वो उसमें पास किया जा सकता है। सो यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस इस तरीके के फ्यूचर यूज में आएगी आप लोगों के, जहां आप रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करोगे प्रोग्रामिंग के, कि हाँ किस तरीके से प्रोग्रामिंग बननी चाहिए। जैसे मान लो नो वोट करके हमने एक क्लास बनाई जिसने एक्सटेंड किया है एक्सेप्शन को, ठीक है। अब क्लास बना दी हम लोगों ने, उसके बाद में इसका स्ट्रिंग str हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। और सुपर कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा इस सिचुएशन में, सुपर कौन है यहाँ पर, एक्सेप्शन क्लास। तो एक्सेप्शन क्लास में वो चला जाएगा और जब भी हम उसको यूज करने की ट्राई करेंगे तो उस मैसेज को प्रिंट कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर हम क्या उनसे कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम थ्रो कर सकते हैं। और न्यू की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सॉरी न्यू की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। हम इसको नो वोट को थ्रो कर सकते हैं और इसमें नॉट अलाउड टू वोट सेम मैसेज हम लोग इसमें पास कर सकते हैं। इसमें क्या रह गया, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप नो वोट। तो जहां पर जैसे थ्रो हो रही है वो वहीं पर भी हैंडल करने के लिए बोल रहा है उस चीज को। या फिर, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, जब आप खुद क्रिएट करते हो तो जो दूसरा कीवर्ड की अपन बात कर रहे थे, थ्रो और थ्रोज, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है आपके लिए। थ्रोज का काम क्या होता है, जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो किसी मेथड या क्लास के ऊपर वो थ्रोज लिखा हुआ है। जैसे मान लो क्लास टेस्ट थ्रो है और जैसे ही मैं इसका फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड एम, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया थ्रोज आयो एक्सेप्शन, दूसरे एन के आगे भी थ्रोज आयो एक्सेप्शन, ठीक है। तो थ्रो को हम लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर यूज करते हैं थ्रो करने के लिए। और जब हम थ्रो का यूज कर रहे होते हैं यूजर डिफाइन में तो हम थ्रोज कीवर्ड का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि कौन से फंक्शन में थ्रोज हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर वॉइड मेथड है, इसमें थ्रोज आयो एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी को इसी एग्जांपल के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ना। तो जैसे ये वैलिडेट फंक्शन है, इसके आगे आप लगा दो थ्रोज, ठीक है, कौन सा एक्सेप्शन, नो वोट, ये एरर सॉल्व हो गया। मतलब
इस फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर हमने कर दिया है कि इस फंक्शन के अंदर एक्सेप्शन आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोग इन फ्यूचर इसको इनहेरिट करते हैं या फिर इनहेरिटेंस का यूज करके बनाते हैं, उनको पता होगा कि ये एरर आ सकता है। सो फिर से आ गया नॉट अलाउड टू वोट रेस्ट ऑफ कोड। यही मैं मान लो इसको 20 कर देता तो ये एरर भी नहीं, मतलब नॉट अलाउड टू वोट की जगह अलाउड टू वोट आता और रेस्ट ऑफ कोड आता। ठीक है, सो ये होता है थ्रो और थ्रोज। अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो थ्रोज, जहां पर भी आप अंदर थ्रो कर रहे हो है ना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस को, उन फंक्शंस के आगे ये लगेगा ही लगेगा, है ना। थ्रोज कीवर्ड यूज होगा फंक्शन के एज अ पैरामीटर के आगे, है ना। आई थिंक थ्रो थ्रो समझ में आया, प्रैक्टिकल यूज क्या है, डिफरेंस एक बार बताना यार, मतलब किस किस को इसमें कंफ्यूजन तो रहा होगा। ठीक है, सो वैसे तो मैंने ये वाला पीडीएफ भेज दिए थे ग्रुप में कल तक ही। सो दोनों डिफरेंट कैसे हैं, है ना, थ्रो और थ्रोज। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। थ्रो कीवर्ड इज यूज थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली इन द कोड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब ये एक्सप्लिसिटली हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, और ये किसी फंक्शन के अंदर यूज होता है ना। ठीक है, जावा थ्रोज कीवर्ड इज यूज इन द मेथड सिग्नेचर टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन विच माइट बी थ्रोन बाय फंक्शन। तो ये मेथड सिग्नेचर के आगे ही लिखा जाता है, ये बताने के लिए कि इस मेथड के अंदर या इस फंक्शन के अंदर ये वाला एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है, ये आ सकता है एक्सेप्शन। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी को अपन थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं कि यार अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है ना। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है हमारा इस सिचुएशन में कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस फंक्शन में अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, बट अंदर कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नो वोट। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको एरर दिखा देगा कि यार आपने तो मुझे बोला था कि इस फंक्शन के अंदर ये एक्सेप्शन आनी चाहिए, अब आप कोडिंग के अंदर चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, ये इसको कोड को रन नहीं होने देगा ना, मतलब ये एरर है बेसिकली। ठीक है, सो अनरिजॉल्व कंपाइल टाइम एरर अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप नो वोट। ठीक है, अब इसमें आप क्या चेंज कर सकते हो कि जैसे मान लो यहाँ पर कैसे थ्रू हो सकती है वो एक्सेप्शन। टेस्ट एक्सेप्शन इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, जो नंबर आया है एज, उसको डिवाइड बाय 0 कर दो। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, और ऊपर भी हमने कौन सा एक्सेप्शन कर दिया, ये वाला। वैसे तो इस सिनेरियो में वो आया ही नहीं, फिर से इसको 15 करते हैं ताकि वो वहां पर जाए। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0 आया और फिर रेस्ट ऑफ कोड आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग थ्रो और थ्रोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सिंटेक्स में थ्रो और थ्रोज, मतलब सिंटेक्स में हमेशा थ्रो किसी फंक्शन के अंदर आएगा और थ्रोज हमेशा सिग्नेचर के अंदर आएगा, है ना। ठीक है, ये दो तीन बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके। किसी को क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो।